एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। बहुत देर से मुझसे डिमांड की जा रही थी कि सर CUET PG की भी एक नोटबुक लेकर आई जाए, तो आज इस वीडियो के जरिए CUET PG पॉलिटिकल साइंस की हम ई बुक्स को लॉन्च कर रहे हैं। एक नहीं दो बुक्स लॉन्च कर रहे हैं, साथ में हम PYQ की बुकलेट को भी इसी के साथ लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने नेट JRF स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे नोट्स सीरीज या बहुत कुछ कवर कर रखा है, लेकिन CUET के स्टूडेंट्स के लिए पहली बार हम नोट्स लेकर आ रहे हैं। तो हमने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से एनालिसिस किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और बहुत तरीके से इसको बनाया। तो इस ई बुक में क्या है, उसकी सारी डिटेल्स को देखें, क्या खासियत है, कैसे अलग है, क्यों टाइम लग गया हमको लेकर आने में, जबकि इसको पिछले महीने आ जाना चाहिए था। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट 20 डेज़ में इस ई बुक्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए CUET एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ताकि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में लैंड कर सके, वो भी मैं इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो फर्स्ट ई बुक है जिसमें हमने 1000+ वन लाइनर नोट्स आपको दिए हैं, उसमें क्या खास है और कौन सी अप्रोच को हमने यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। हमने इसके लिए 3E फॉर्मूला यूज़ किया है। सबसे पहले जो है ई है वो है ईजी। ईजी कैसे कर दिया है हमने आपके CUET PG के एग्ज़ाम के लिए। हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है इस ई बुक में, जो आगे चलकर मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ प्रीव्यू में, कि क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में हमने ये सारा आपका कंटेंट तैयार किया है। एक क्वेश्चन आएगा, उसके साथ आंसर आएगा। एक चार्ट फॉर्मेट में ये सारी ई बुक जो है चलती जाएगी, स्क्रॉल डाउन करते जाओ, रीड करते जाओ और क्विकली आप जो है चीज़ों को रिवाइज करते जाओगे, प्रिपेयर करते जाओगे। इस तरह से आपकी ये ई बुक तैयार की गई है। दूसरी ई है एफिशिएंट। ये ई बुक आपके लिए कैसे एफिशिएंट है वो देख लीजिए। इसमें हमने ये किया है कि जो मोस्ट आस्क्ड PYQs है, सारे टॉपिक्स जो CUET के आपके सिलेबस में, उसको लेकर सारे PYQs को साथ साथ में इसी ई बुक में कवर किया गया है। इसे कहते हैं हमने कि PYQ ट्रैकर अप्रोच को हमने यूज़ किया है। उसका मतलब ये है कि जो भी टॉप मोस्ट कॉलेज है इंडिया के, उनमें जो भी MA एंट्रेंस के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आ रखे हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने ट्रैक कर लिया। इसी बुक में आपको मिलेगा कि कौन सा फैक्ट कब आया था, ठीक है, और किस कॉलेज में आया था, किस सेंटर्स में आपसे पूछा गया है। वो साथ साथ हाईलाइट आपको मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप हमारी ई बुक को रीड करते जाएंगे। थर्ड, हमने जो ई को यूज़ किया है वो है इफेक्टिव। इस ई बुक को और भी ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया गया। सबसे पहली चीज़ कि सारे फैक्ट्स को हमने एक ही प्लेस में आपको दे दिया गया है। इसका मतलब है हम कुछ भी बात छोड़ेंगे नहीं कि फलाना फलाना टॉपिक जो है आप किसी और वेबसाइट से, किसी और गूगल से सर्च कर लीजिए, कहीं और से कर लीजिए, कहीं और टेक्स्ट बुक से कर लीजिए। एक ही जगह पर टिके रहना है, सिर्फ इसी को बना लीजिए अपने जून एग्ज़ाम के लिए गाइड। इस पे टिके रहो और आपका सारा सिलेबस कवर होगा। इसमें आपको थिंकर के मेजर कंसेप्ट, उनके मेजर बुक्स, मेजर कोर्स, उन पे कोई मेजर कमेंट्री हुई है, वो सभी कुछ मिलेगा। इसके साथ IR की इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, पॉलिसी, स्कीम्स, ये सारी चीज़ें जो है इसी ई बुक में आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इस ई बुक को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कम से कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहे हो। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट जो है आपको इस ई बुक के ज़रिए मिलेगी। चलिए नेक्स्ट ई बुक की बात करते हैं, जो है PYQs की बुकलेट। इसमें हमने लेटेस्ट जो CUET के एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 2 साल में, उनके सारे PYQs को निकाल लिया और सिर्फ आंसर की नहीं दी है, उसके साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी है। जब आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी के साथ हर एक क्वेश्चन की मिलती जाएगी तो वो आपके पर्सनल नोट्स की तरह काम करेंगी, ठीक है। आंसर की एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएगी। तो हमने जितने भी मेजर कंसेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सारे यूनिट वाइज कवर किए इसमें। तो इसलिए जितने भी जंबल्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, जब आप PYQ सॉल्व करते हो, वो जंबल नहीं मिलेंगे आपको, यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका क्लियर हो रहा है कि कौन से ईयर में कौन से यूनिट से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इजीली उसको कवर करते जाएंगे। तो आपके सिलेबस में जो 8 यूनिट है, उसको यूनिट वाइज हमने सभी क्वेश्चन को कवर किया है, ताकि आपकी तैयारी ईजी, इफेक्टिव और एफिशिएंट बन सके। तो एग्जाम से बैठने से पहले आपने हमारी इस PYQ बुकलेट को रीड करके जाना है अच्छे से। और मैं बता भी दूंगा कि वो कब रीड करना है, स्ट्रैटेजी में बताऊंगा कि कब कब कौन सी ई बुक को कैसे कैसे पढ़ना, वो सारा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की, कि क्या क्या अर्ली बर्ड ऑफर हो सकती है, क्या प्राइसिंग है। ओरिजिनल प्राइस जो है देखिए 1000 वन लाइनर नोटबुक की 399 रहेगी, और PYQ की बुकलेट जो है वो 249 लेगी, दोनों मिलाकर 649 रहेगी। लेकिन अर्ली बर्ड ऑफर में जैसे हर बार बहुत भारी डिस्काउंट दिया जाता है, इस बार भी दिया जाएगा। तो 25 मई तक, यानी 25 मई से पहले पहले जो इस ई बुक को परचेज़ करता है, उसको सिर्फ दोनों ही बुक
199 की पड़ेगी। दोनों ई बुक का रेट 199 है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सिर्फ उसी लिंक के थ्रू जाना। डायरेक्टली वेबसाइट में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, हो सकता है आप सिंगल ई बुक ले लें और आपको महंगी पड़ जाए, ठीक है। तो 25 मई तक आपको ये 199 की पड़ेगी। उसके बाद जो है सेकंड अर्ली बर्ड ऑफर शुरू हो जाएगी 26 मई को, वो 399 की दोनों ई बुक्स पड़ेगी। तो सबसे बेहतर मौका है कि आप पहले इस ई बुक्स को ले लीजिए, एग्जाम पास में और अर्ली बर्ड ऑफर में मिल रही है, और आप इनसे अच्छे से रीड कीजिए। चलिए मैं आपको अब हमारी वेबसाइट में लेकर चलता हूँ और सारी डिटेल्स वहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे ई बुक्स को परचेज़ करना है और इस ई बुक्स में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें कवर की गई। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो ये बल्क पैकेज के सेक्शन में ये CUET का पैकेज भी मिलेगा, जिसमें दोनों आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। आप जैसे ही इसमें आएंगे आप रीड कर सकते हैं सारी डिटेल्स कि इसमें क्या क्या कवर है, कैसे आपको बेनिफिट्स देंगी, और फिर यहाँ पर आप बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको कहेगा कि आप लॉगिन कीजिए। आप साइन इन विद गूगल कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर अकाउंट बना रखा है तो सिंपली ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भर सकते हैं। तो मैंने अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लिया है। अब मैं बाय नाउ पर क्लिक करूँगा और ये मुझे पेमेंट पेज की ओर ले जाएगा, जिस पर जाकर मुझे पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, आपके पास और क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग के ऑप्शन है, आप किसी से भी कर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको ये थैंक यू पेज दिखाया जाएगा, और आप अपनी ई बुक को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो गो टू कलेक्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं भी आता, ये पेज नहीं भी आता, तो आपने माई कलेक्शन में जाना है। माई कलेक्शन वो एक आपका एरिया है जहाँ पर आप जो कुछ भी हमारी वेबसाइट पे परचेज़ करते हो वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो मैं अपनी ई बुक्स में जाऊंगा, ये CUET की ई बुक को आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ओपन होना शुरू हो जाएगी। कभी कभी थोड़ा टाइम ले सकती है क्योंकि थोड़ी फाइल बड़ी होती है, तो ये टाइम लेती है, तो आप उसके लिए 2-3 मिनट या 4-5 मिनट वेट कर सकते हैं। तो ये फाइल जो है खुल गई है अब। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये यूनिट वाइज नोट्स है। अगर आपने जूम इन या जूम आउट करना है अपने डेस्कटॉप, PC, लैपटॉप से, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और मोबाइल से तो वैसे ही आप स्क्रीन पर ही जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो देख सकते हो ये क्लिकेबल इंडेक्स है आप, ठीक है। सारे आपके टॉपिक्स जो भी सिलेबस में हैं वो कवर कर रखे हैं। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें कवर कर रखी। तो 8 के 8 यूनिट आपको मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स कवर है इसमें, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले यूनिट की ओर, वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट। तो ये प्लेटो का एक आपको टेबल मिला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने कहा था इसको इजी करने के लिए ना, थोड़ा सा कि बोरिंग ना हो फैक्ट्स को याद करना, तो आपके लिए हमने क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में इस ई बुक को तैयार किया है, एक टेबल के रूप में, एक चार्ट के फॉर्मेट में। प्लेटो का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है, किस सिटी से बिलोंग करते थे, मेन कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है, कौन से सब्जेक्ट पर उन्होंने फोकस किया, ये भी आ जाएगा। एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ये रहे आपके लिए, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लेटो के टीचर कौन थे, सोक्रेट की डेथ का कारण क्या था, कौन सा इंस्टीट्यूशन प्लेटो ने फाउंड किया, ठीक है, उनकी मेन जो बुक्स है उनके नाम आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इस बुक में क्या क्या मेंशन किया था कि अर्ली डायलॉग किस में थे, मिडल डायलॉग का नाम क्या था, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है ज़्यादा पूछे जाएंगे। प्लेटो ने कौन सी मेथडोलॉजी को यूज़ किया है, ठीक है, इंडक्टिव, डिडक्टिव कौन सी, तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। डिडक्टिव क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर होता है। अपॉलॉजी का थीम क्या है, अपॉलॉजी में क्या पूछा जा सकता है कि अपॉलॉजी में क्या कवर किया है, तो ये सारी बुक्स के क्या क्या थीम है वो भी आपको साथ में मिल जाएंगे। फिर चलते हैं कि कुछ कंसेप्ट्स जो हैं प्लेटो के आपको पूछे जा सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, हालांकि आजकल जो अप्रोच चल रही है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको स्टेटमेंट वाले, असर्शन, रीजन वाले कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं CUET में। तो अगर पूछे भी जाते हैं तो कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिथ्स ऑफ मेटल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, एपिटाइट, स्पिरिट, रीजन प्लेटो के लिए क्या है वो सारा दिया गया है। तो बेसिकली आप समझ गए हो। ऐसे ही आप नीचे चलते जाओगे तो और कंसेप्ट कवर होते जाएंगे। ये है इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हमें टाइम लगा। जो मैं कह रहा था ना, हमें टाइम क्यों लग गया, हम इतना लेट क्यों हो गए, जो लास्ट मंथ ई बुक रिलीज़ करनी है वो अभी एग्ज़ाम से पहले जस्ट रिलीज़ क्यों कर रहे हैं, वो ये चीज़ थी कि हमने 10 ईयर के जो PYQ देखे हैं उसको एनालाइज करना और निकालना कि कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्ज़ाम में से कौन कौन से क्वेश्चन आए, कब कब आए, वो सारे हाईलाइट कर रखे हैं हमने
सारी चीज़ें, ठीक है। तो PYQ मिल जाएगी कि प्लेटो पर ये मेनली ये जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरह अरिस्टोटल के आ जाएंगे, उसके फैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पूछे जा, आपको ना ये क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में ये भी एक बेनिफिट रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अरिस्टोटल ने कितने कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया, भाई 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन और आंसर की फॉर्मेट में बने तो आपको ये भी नहीं समझने की ज़रूरत, सोचने की ज़रूरत कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जो हमने बना रखे हैं ऑलरेडी, कंसेप्ट आ जाएंगे। फिर PYQ आ जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन अरिस्टोटल से पूछ रखे हैं, वो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो ईजिली, ठीक है। और यहाँ पर एट द एंड हमने लेट्स रिवाइज में शॉर्ट में जो मेन उनके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो दे रखे हैं कि उनके कॉन्सेप्ट्स ये वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और ये उनकी मेन बुक्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से ये कवर होता जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो किसी और यूनिट में चलते हैं तो उसको भी देखते हैं अभी। तो जैसे मैं चलता हूँ अभी, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल IR में चलते हैं। IR का भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी पूछा जाता है। तो ये थ्योरीज आ गई आपकी रियलिज़म की, ठीक है। रियलिज़म पर PYQ कौन से है, फिर लिबरलिज़म की थ्योरी आ गई, लिबरलिज़म के PYQ आ गए, कोल्ड वार पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आ गए। ये सारा कुछ इसमें जो है कवर हो जाएगा। इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारी आ जाएगी, NAM, SAARC, ये सब कुछ इसी में कवर है। फिर एक बार और देख लेते हैं एक और चीज़। मैं थोड़ा सा ई बुक को डिटेल में दिखा रहा हूँ क्योंकि CUET के स्टूडेंट्स ने हमसे शायद ही कुछ परचेज़ किया हो कभी या कुछ लिया हो। तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए कि ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हमने NET-JRF स्टूडेंट्स को भी दिए हैं, तो आपके लिए तो हम अच्छे से प्रोवाइड करा ही सकते हैं क्योंकि आपका लेवल जो है NET-JRF के स्टूडेंट से कम है। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन जो है ईजिली मिल जाएंगे, पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी ई बुक पढ़िए, निश्चिंत होकर एग्ज़ाम में बैठिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजिली मिल रखे हैं। PYQ कौन कौन से आ रखे हैं प्रेम्बल में, ये भी कवर कर रखे हैं। तो मोस्टली सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर कवर होती दिखाई देंगी, मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बुक काफ़ी है, जितना मैं आपको डेमो देना चाहता हूँ, प्रीव्यू देना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे कि येस इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, आप एग्ज़ाम में अच्छे से उसको दे पाएंगे। अभी चलते हैं दूसरी ई बुक की ओर, हम खोलते हैं PYQ सिंप्लीफाइड ई बुक। तो ये PYQ बुकलेट में क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो ये बुक खुल रखी है, इसका भी इंडेक्स वैसे ही तैयार किया, यूनिट वाइज है। आपने जैसे ही क्लिक करना है कि चलो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखते हैं क्या क्या आ रखा है। तो 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, उसका आंसर क्या था और उसकी एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है, सारा आपको मिल जाएगा। फिर नीचे चलते जाएंगे 2021 में क्या क्या आ रखा है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यूनिट वाइज तो चलो आपको मिल रहे हैं, आंसर एक्सप्लेनेशन मिल रही है, ये तो आप कर ही लोगे। इसमें ज़्यादा मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा, मेन चीज़ दिखाता हूँ आपको और क्या क्या बेनिफिशियल हो सकता है इसमें। कि हमने कुछ चीज़ें एनालिसिस से आपको ये भी पता चलेगा कि यूनिट आपके 8 है कि कभी कभी आपके सिलेबस से बाहर जाकर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया, सिलेबस में पार्ट नहीं है लेकिन पूछ लिया गया, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी है लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये एक पार्ट आप देखिए, टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस हमने सारा आपको करके दिया है कि 2 साल में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लेटो में से कितने आ रहे हैं, अरिस्टोटल में कितने से आ रहे हैं, ठीक है। कौन से पार्ट को ज़्यादा कवर किया जा रहा है, कौन से पार्ट को नहीं कवर किया जा रहा है। जैसे राम मोहन राव को लेकर ना अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया राम मोहन रॉय का, तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार ज़रूर आएगा। ऐसे ट्रेंड फॉलो किया जाता है कि जो क्वेश्चन इन्होंने कम फोकस किए हैं वो अगली बार फोकस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एनालिसिस पार्ट भी आप देख सकते हो, ठीक है। हमारी ई बुक में डिटेल में पढ़ते वक्त आप इसको भी ध्यान रखिए। तो PYQ को बुक को इस तरह से सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम जानते हैं कि लास्ट 20 डेज़ में आपने अपनी तैयारी को कैसे करना है, इस ई बुक्स को कैसे कैसे यूटिलाइज़ करना है, कौन से डे में क्या क्या पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे हमारी PYQ की बुकलेट से, ठीक है। और वो 2 दिन कवर कीजिए। आज 16 मई है और 16 मई 17 मई ये 2 दिन आप लीजिए, PYQ की बुकलेट को अच्छे से रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ट्रेंड्स देखिए कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। फिर जाकर आप हमारी जो मेन बुक है 1 लाइनर वाली उसको ओपन कीजिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को आप दीजिए 2 दिन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को 2 दिन दीजिए, पॉलिटिकल थ्योरी को 2 दिन दीजिए। ऐसे ही अपने जो बाकी के यूनिट्स हैं सबको 2-2 दिन अच्छे से दीजिए और टिल 31 तक आपने हमारी सेकंड जो 1 लाइनर की बुक है उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ है CUET को लेकर स्पेसिफिकली जो हमने क्रिएट की है वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी परचेज़ कर ली है, टेस्ट सॉल्व भी कर रहे हैं। अगर आपने नहीं की तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। तो हर दिन
एक मॉक टेस्ट देना है आपने, ठीक है। 1 जून को दीजिए मॉक टेस्ट पेपर 1, हमने 5 मॉक टेस्ट दिए, वो 5 के 5 सॉल्व करके जाने हैं आपने। फिर मॉक टेस्ट नंबर 2 2 जून को, फिर 3 जून को आप इसी तरह तीसरा मॉक टेस्ट, 4 जून को चौथा और 5 जून को 5वां मॉक टेस्ट देकर जाइए। जब ये सारे मॉक टेस्ट भी दे लेंगे, 1 लाइनर नोट्स भी पढ़ लेंगे, PYQ की बुकलेट को भी कवर कर लेंगे, तो हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप जो है MA के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो मेरी राय ये है, अगर आपने अभी तक तैयारी भी नहीं की, सिर्फ आप हमारे मटेरियल से पढ़ना शुरू कर देंगे, तब भी जाकर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये ई बुक्स पसंद आएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परचेज़ करने के लिए, वहाँ से आप कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो पढ़ाई करना शुरू कर दो। थैंक यू।